आज की प्रोग्राम में हम लोग एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हमें प्रिंट करना है ग्रेटेस्ट नंबर। इसको कैसे बनाना है ये मैंने फ्लोचार्ट वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था और इसके पहले वीडियो में मैंने आपको इसका लॉजिक बताया हुआ है। तो आज मैं जल्दी से इसका एक प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो अपने टर्बो सी को ओपन कर लेते हैं हम और उसके बाद अपना प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है, प्रोग्रामिंग बनाने के लिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। तो फाइल में जाएंगे, न्यू, और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और इसके बाद हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो हेडर फाइल लगाते हैं सबसे पहले। .h ये हमारी हेडर फाइल हो गई। उसके बाद हम बनाते हैं मेन फंक्शन वॉइड मेन, और अब हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। देखिए हमें प्रोग्राम के लिए चाहिए 3 नंबर। तो इंटीजर टाइप के हमें 3 नंबर चाहिए, a, b, c, और इसमें से हमें ग्रेटेस्ट को फाइंड आउट करना है। तो अभी तो हमें इतने ही नंबर से काम चल जाएगा, अगर हमें बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। नीचे आते हैं, हमें सबसे पहले इन 3 नंबर को इंटर कराना होगा। तो हमें क्या करना है, मैसेज देना है प्रिंट एफ इंटर फर्स्ट नंबर। अगर आपको इसका लॉजिक समझना है तो आप ये जो मैंने फ्लोचार्ट में इसका लॉजिक समझाया था, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको लॉजिक समझ में आ जाए। वैसे मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूंगा, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वहां जाके इसका लॉजिक समझ सकते हैं। तो हम इसको स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड परसेंट ए, हम चाहें तो तीनों नंबर को एक ही साथ एंटर करा सकते हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे अलग अलग कराऊंगा। अलग अलग मैसेज देने के बाद प्रिंट एफ इंटर सेकंड नंबर, स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड परसेंट बी, प्रिंट एफ इंटर थर्ड नंबर, स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड परसेंट सी। उसके बाद हमें अपना लॉजिक लगाना है। अब हमें देखिए करना क्या है, हमें सबसे पहले इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये लॉजिक क्या है इसको मैंने आपको फ्लोचार्ट वाले वीडियो में अच्छे से समझाया है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको इसको अच्छे से बताया है। अब अगर a जो है वो b से बड़ा है, सॉरी यहाँ लेस देन का लगा दिया, लेस देन से भी हम बना सकते हैं। तो अभी मैं क्योंकि ग्रेटर देन पे मैंने आपको फ्लोचार्ट में बताया था तो मैं ग्रेटर देन पे ही बताता हूँ आपको। अब देखिए इफ a इज ग्रेटर देन b, तो होगा क्या, a b से बड़ा है। तो अब हमें b को तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, अब हम c को कंपेयर करते हैं। तो उसके बाद फिर से हम लगाते हैं इफ a इज ग्रेटर देन c। अगर a b से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है तब हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ a इज ग्रेटर, और इसकी वैल्यू अगर हम चाहें तो वैल्यू भी डाल सकते हैं, वैल्यू इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा ए। अब वैल्यू नहीं डालना चाहें तो हम सिंपली से मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि ए जो सबसे ए बी से तो बड़ा है लेकिन वो सी से बड़ा नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है ए बी से बड़ा है यानी कि बी तो छोटा होगा तो सी बड़ा होगा। तो अगर ऐसा नहीं होता तो आप इल्स इल्स प्रिंट एफ सी
एज ग्रेटर। अब हम यहाँ पे वैल्यू ना प्रिंट करा के, क्योंकि अगर आप वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो बस वैल्यू कस टू परसेंटेज डी और स्लैश सी लगा दीजिए। मैं इसको जल्दी से खत्म कर देता हूँ। अब मुझे वैल्यू प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ नंबर को देखना चाहता था। चलिए, अगर ऐसा भी नहीं होता है, यानी कि ये पहली कंडीशन हो गई इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तब तो हमने ले लिया। अब मान लीजिए कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका ए लेस देन बी हो, यानी कि इल्स अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो डेफिनेटली ए छोटा होगा। तो अब ए की कंडीशन तो हट ही गई, या तो ये बड़ा होगा बी से या ए बी से छोटा होगा। तो अगर ये बी से बड़ा है तो हमने कंडीशन ले ली, अदरवाइज ये छोटा ही होगा तो हमें बी और सी में कंपेयर करना है। तो इल्स, उसके बाद इफ, या हम यहाँ पे इल्स की जगह इसको इसके अंदर भी ले सकते हैं, इफ बी इज ग्रेटर देन, या फिर हम इस इल्स को ना भी लगाएं तब भी हमारा ये सेम रहेगा। आप कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक इफ का हमारा केस हो गया, दूसरा इफ का केस क्या है, इफ बी इज ग्रेटर देन सी। क्योंकि ए अगर बड़ा होता तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, और अगर ए बड़ा नहीं है तो ये कंडीशन चलेगी। तो क्या होगा यहाँ पे, अब बी जब सी से बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि आपका केस चलेगा क्या, बी और सी में कंपैरिजन हो रहा है। तो अगर आप इसको, अब यहाँ पे क्या होगा, बी बड़ा होगा सबसे, क्योंकि ए से तो पहले ही बड़ा है। तो इसको हम चाहे तो यहाँ पे इल्स लगा देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। इल्स, अब हमारा बी और सी, इल्स इसलिए लगाया क्योंकि अगर इल्स नहीं लगाते तो हमें एक कंडीशन और लगानी पड़ जाती, तो उस कंडीशन से बचने के लिए मैंने इसी को लगा दिया है। अब बी, तो हम क्या करेंगे, इफ बी इज ग्रेटर देन सी, तो क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे सिंपली, प्रिंट एफ सी बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर। और इसके बाद इल्स सी इज ग्रेटर। इसका अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने लॉजिक आपको पहले बताया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। अब देखिए सारे पैरेंथेसिस क्लोज हो रहे हैं, यहाँ पे गलतियां भी हो सकती हैं, तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो हम देख लेंगे कोई गलती हो रही होगी। तो चलिए देख लेते हैं, सारे पैरेंथेसिस क्लोज होते हैं। अगर आप उनकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इतनी लाइन और लिखनी है, सभी प्रिंट के साथ। चलिए, तो देखिए अब इसको हम रन करा लेते हैं, कंपाइल करा के देख लेते हैं, हो सकता है कहीं मिस्टेक की हो। कंपाइल, ये देखिए 2 एरर आ रही हैं, देखते हैं कौन सी एरर है। ये है स्टेटमेंट मिसिंग, कहाँ पे स्टेटमेंट मिसिंग है, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग, यानी कि हमारा यहाँ पे कुछ हमने गड़बड़ किया है, कोई पैरेंथेसिस जो है बंद नहीं की है। तो देखिए इल्स इफ, ओके, ये इफ वाली हमने यहाँ बंद की हुई है। एक बार कंपाइल करा के देख लेते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। कंपाइल, 2 एरर्स, ये देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट मिसिंग, ओ यहाँ पे हमने इसको टर्मिनेट नहीं किया है। उसके बाद फिर से कंपाइल करा के देख लेते हैं क्या दिक्कत दे रहा है। कंपाइल 0 एरर, देखिए। अब इसके बाद हम इसको रन करा लेते हैं, रन, और अब हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर डालते हैं, मान लीजिए 12, इंटर सेकंड नंबर डालते हैं 34, और थर्ड नंबर डालते हैं 1। देखिए बी इज ग्रेटर, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बी इज ग्रेटर। अब हम पहले नंबर को भी दोबारा रन करा देते हैं इसको, और अब पहले नंबर को बड़ा बनाते हैं। तो मान लीजिए 23, इंटर सेकंड नंबर आपका 2, इंटर एंड 21। देखिए ए इज ग्रेटर, वैल्यू इज 23। तो आप वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर को हम बड़ा करके दिखाते हैं और उसको भी प्रिंट करा के दिखाते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर मान लीजिए हम लेते हैं 56, इंटर सेकंड नंबर लेते हैं 65, थर्ड नंबर लेते हैं 89, 98। ये देखिए सी इज ग्रेटर। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं,
मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि मैं इसको फ्लो चार्ट वाले वीडियोज में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, इसी पे पूरा